एवरीवन, वेलकम टू द एडल्ट क्लासेस। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी ये सीरीज है वो कॉन्सेप्चुअल सीरीज है। हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आएगा और जो कॉन्सेप्ट है उससे आपके इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हैं तो 1 क्वेश्चन का मतलब है 4 मार्क्स, तो आपके 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो। और अगर आप आईआईटी जेईई टाइप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये हेल्पफुल है। तो ये सीरीज आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है एटॉमिक साइज। ये जो एटॉमिक साइज है ये आपका पीरियडिक प्रॉपर्टी, जो पीरियडिक टेबल में है एटॉमिक साइज, उसका टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, एटॉमिक साइज का जो नॉर्मल ट्रेंड है वो क्या है। यहाँ पर एटॉमिक साइज है, फर्स्ट है इन पीरियड। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव क्या है? ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है ये? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेसिकली जो ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये हमारा एटम है, ये ऑर्बिट्स बना रहे हैं हम। आप आपके देखिए ये, तो यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो है आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्शन क्रिएट करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो जो नेट आपका न्यूक्लियर चार्ज आएगा, नेट अट्रैक्शन आएगा, नेट अट्रैक्शन जो आएगा इस न्यूक्लियस की वजह से, वो क्या कहलाएगा? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा और उतना कम साइज होगा। साइज कम हो जाएगा ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज कम हो जाएगा, रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो साइज इंक्रीज होगा। तो पीरियड में ये ऑर्डर होता है। सेकेंड है इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है? शेल नंबर इंक्रीज होती है। शेल नंबर यानी कि ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो शेल ऐसे इंक्रीज होगी, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इस तरह शेल इंक्रीज होती चली जाएगी तो साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आप दोनों ही बात समझ गए। तो एटॉमिक साइज इन पीरियड में क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट नंबर यानी कि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। तो जो नॉर्मल ट्रेंड था वो ये था। अब इसमें एक्सेप्शन है एटॉमिक साइज के। वो फर्स्ट एक्सेप्शन देखिए, इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट रेडियाई इन रेस्पेक्टिव पीरियड। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए था? नियॉन। नियॉन का सबसे कम होना चाहिए था, बट नियॉन क्या है? इनर्ट गैस, इसका सबसे ज्यादा होगा पीरियड में, है ना? सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें वंडरवॉर रेडियाई है, वंडरवॉर रेडियाई है, इसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा होगा एटॉमिक साइज। और यहाँ पर देखिए Na है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद क्या होना चाहिए था? यहाँ पर आर्गन होना चाहिए था इस पोजीशन पे, बट नहीं है। आर्गन सबसे आगे है, आर्गन का साइज सबसे ज्यादा है। ये भी क्या है? इनर्ट गैस। और इसमें भी क्या होता है? वंडरवॉर रेडियाई, राइट। अब सेकंड एक्सेप्शन देखिए, 3D सीरीज का। 3D सीरीज कौन सी है? स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 21 होता है। ये 22, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह। तो यहाँ पर ये जो सीरीज कहलाती है वो क्या कहलाती है पीरियडिक टेबल में? 3D सीरीज। तो यहाँ पर स्कैंडियम का सबसे ज्यादा है, फिर टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। और यहाँ पर साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्कैंडियम से Fe तक जा रहे हैं। क्यों हो रहा है डिक्रीज? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो है। अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन डोमिनेंट है किस पर? रिपल्शन पर। रिपल्शन किसके बीच में हो रहा था? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा था। और अट्रैक्शन किस में हो रहा था? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू रिपल्शन, इसलिए साइज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए, Fe, कोबाल्ट और निकल, इसमें देखिए Fe, Cu और Ni में साइज बराबर है इनका।
इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो है वो इक्वल है रिपल्शन की। और यहाँ पर देखिए रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर जिंक का बड़ा हो गया, कॉपर कॉपर से बड़ा हो गया जिंक का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अट्रैक्शन, तो यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा है। तो 3D सीरीज का ये एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। आप यहाँ पर देखिए थर्ड एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, एल्युमिनियम एंड गैलियम। तो इसकी साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन इन गैलियम। गैलियम में 3D10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप, तो क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग होती है। पुअर स्क्रीनिंग से क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने की वजह से साइज कम हो जाता है। तो गैलियम का साइज कम होकर एल्युमिनियम के इक्वल आ जाता है। तो एल्युमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। फोर एक्सेप्शन देखिए, फोर्थ एक्सेप्शन क्या है, 4D एंड 5D, इसमें क्या होता है, साइज इक्वल होता है ऑलमोस्ट। ऐसा क्यों, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। 4f14 इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग होती है, तो उसमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब साइज कम हो रहा है। अगर रिपल्शन ज़्यादा होता तो साइज इंक्रीज होता। तो यहाँ पर 4f14 इलेक्ट्रॉन की जो पुअर स्क्रीनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, LC शॉर्ट में बोलते हैं इसे। और यहाँ पर 3D इलेक्ट्रॉन की जो पुअर स्क्रीनिंग हो रही है गैलियम में, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4f14 इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग हो रही है तो उसे हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, LC। देखिए यहाँ पर ये 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D सीरीज है। तो 3D सीरीज स्कैंडियम, 4D यट्रियम वाला पीरियड है, और 5D एले वाला है, लैंथेनम वाला। तो यहाँ पर देखिए स्कैंडियम सबसे कम है, टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है स्कैंडियम से लेके एले तक। तो यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कोई भी 4f14 इलेक्ट्रॉन वाली कोई भी पुअर स्क्रीनिंग नहीं होगी, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पर कहाँ से लगेगा, देखिए लैंथेनम का क्या है 57 एटॉमिक नंबर, हाफनियम का 72 है। तो जो बीच आएगा इसका, यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है 57 से लेके 72 में जो डिफरेंस आ रहा है, यहीं पर ही तो आप फिल करेंगे 4f14 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप यहाँ फिल करेंगे 4f14 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद ही तो लगेगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो हाफनियम से लगेगा, लैंथेनम से नहीं लगेगा। बिल्कुल सेम ऑर्डर है जैसा होता है नॉर्मल ऑर्डर जो है। लेकिन जब आप हाफनियम में आएंगे 4f14 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, पुअर स्क्रीनिंग होगी, पुअर स्क्रीनिंग होगी 4f14 इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद ही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन HF में आएगा, फिर ये में भी आएगा। तो देखिए ऑर्डर, टाइटेनियम यहाँ पर सबसे कम है, और फिर उसके बाद ये इक्वल है, जर्कोनियम एंड हाफनियम। फिर यहाँ पर ये इससे ज़्यादा है NB, फिर उसके बाद ये और ये इक्वल है, NB एंड TA। तो इस तरह 4f14 लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। ओके, तो यहाँ से लगेगा। देखिए ये ऑर्डर है, 3D का सबसे कम साइज होगा, फिर 4D का, 4D और 5D का इक्वल है। क्यों, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है 4f14 इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अगर 5f14 की वजह से आता तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे उसे। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस। इसमें एटॉमिक रेडियस सेम किसकी है, ए है एल्युमिनियम गैलियम, बी है जर्कोनियम एंड हाफनियम, सी है बोरॉन एंड बेरिलियम, डी है बोथ ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो यहाँ पर क्या होता है ऑर्डर, इसका इक्वल होता है एल्युमिनियम एंड गैलियम का, इसका क्या होता है, इक्वल होगा, फिर इंडियम, फिर थैलियम, इस तरह इंक्रीज होगा, लेकिन एल्युमिनियम और गैलियम में इक्वल होता है। एटॉमिक रेडियस सेम होगी इसकी, एक ही एल्युमिनियम एंड गैलियम की। अच्छा यहाँ पर ZR और HF, इसमें क्या हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, पीछे ही पढ़कर आ रहे हैं हम दोनों को। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या है, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसका क्या ऑर्डर होगा, बेरिलियम है फिर बोरॉन है। तो
जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये ऑर्डर होगा। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आंसर इज डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन, फर्स्ट है वी, एफ ई, एम एन। तो इसमें क्या होगा ऑर्डर, सबसे पहले वेनेडियम आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, 23 है ये, फिर 24 में क्रोमियम आता है, 25 में एम एन आता है, फिर उसके बाद एफ ई आएगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर होता है। सेकंड देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर लीजिए, बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर उसके बाद क्या आएगा, नियॉन। तो सबसे ज़्यादा नियॉन की होगी क्योंकि ये इनर्ट गैस है। एटॉमिक रेट की सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नियॉन की। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे होगा ऑर्डर, ये ऑर्डर होगा। ओके, और यहाँ पर ये, तो आपने ये देख लिया क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से एक्सेप्शन आएंगे। तो अगर आपने अभी तक एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। आप ये जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज हम लाए हैं उसमें बताइएगा कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इजीली आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं इस तरह आप। तो आप हमको टॉपिक बताइएगा किस टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। So thanks for watching.